हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमारी एमएस ऑफिस और एडवांस एक्सेल की कंबाइन वर्कशॉप है और इसमें हम लोग जो है ना वो पढ़ेंगे कि भाई एमएस ऑफिस यानी कि बिल्कुल बिगनर्स के लिए भी ये वर्कशॉप है जिनको ये नॉलेज नहीं होती कि एमएस ऑफिस है क्या और एडवांस एक्सेल क्या है, एडवांस एक्सेल पे क्या होता है, एमएस ऑफिस में क्या होता है, एमएस ऑफिस में कौन कौन से प्रोग्राम्स हमारे पास आते हैं। तो इस वर्कशॉप में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एमएस ऑफिस एंड इट्स यूजेस, कि एमएस ऑफिस है क्या और उसकी यूजेस हैं क्या। अच्छा जी, एमएस ऑफिस इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस मेनली यूज्ड फॉर बिजनेस और ऑफिस पर्पस। एमएस ऑफिस हम इसको जो है इस तरह से समझ सकते हैं। पहले मैं डेफिनेशन रीड कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो है वो समझाता हूँ। एमएस ऑफिस हेल्प सिंप्लीफाई बेसिक ऑफिस टास्क एंड इम्प्रूव वर्क productivity. Each application is designed to address specific tasks such as word processing, data management, making presentations, and organizing emails. इसको हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एमएस ऑफिस को समझ सकते हैं। एमएस ऑफिस बेसिकली एक पैच है हमारे पास, एक ब्रीफ केस है हमारे पास जिसमें हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स मौजूद हैं। ये जो मैंने 4 स्क्रीन पे प्रोग्राम्स आपकी नज़र आ रहे हैं वो मेन प्रोग्राम्स हैं जो डेली रूटीन में, डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। जिसका कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन हो, यानी कि जो काम करता हो बिजनेस के रिलेटेड या कोई ऑफिस वर्क करता हो तो उसके एक्सेल पे काम होते हैं, प्रेजेंटेशंस बनानी होती हैं, लेटर टाइपिंग में वर्ड का काम होता है, ईमेल सेंड और रिसीव करने में आउटलुक का काम होता है। तो ये मेन 4 जो है वो प्रोग्राम्स हैं जो हमारी यूज़ में आते हैं। तो इसी पे हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली एमएस ऑफिस जो है वो एक ब्रीफकेस है, एक पैच है जिसके अंदर इस ये 4 प्रोग्राम्स तो आते हैं और मल्टीपल प्रोग्राम्स भी आते हैं। ठीक है, एमएस ऑफिस को हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास बाकी सारे प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, जो कि ब्रीफकेस समझे एक तरह से ओपन हो जाते हैं और उसमें से ये प्रोग्राम्स हमें मिलते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गई एमएस ऑफिस की डेफिनेशन। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैंने आपको पहले ही यानी हमारी पहले स्लाइड में ही मैंने आप लोगों को गाइड किया कि जो है वो एमएस ऑफिस जो है, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोग्राम्स है हमारे पास वो यही 4 हैं जो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो पहले चलाओगी तो एमएस खोलूंगी ना ऑफिस। वहां से बट करंट आ जाएगा। व्हाट इज वर्ड? वर्ड है क्या? Microsoft Word or MS Word, often called Word, is a graphical word processing program that users can type with. MS Word is a popular word processing program used primarily for creating documents such as letters, brochures, learning activities, test quiz, and students' homework assignments. There are many simple but useful features available in MS Word to make it easier for study and work. अच्छा जी, एमएस वर्ड पे हम बहुत सारे काम वगैरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेटर टाइप कर सकते हैं हम लोग, अपनी कोई असाइनमेंट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई एसेज वगैरह लिख सकते हैं और जो है अपना ब्रोशर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आइए हम चेक थोड़ा सा जो है एमएस वर्ड की तरफ चलते हैं, उसको स्टार्ट करके देखते हैं किस तरह से वो काम करता है। ये हमारे पास एमएस वर्ड है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स भी मौजूद होती हैं जो प्री डिज़ाइंड होती हैं, यानी कि पहले से वो डिज़ाइंड होती हैं। वो कहाँ पर होती हैं? वो यहाँ पर आके आप जब मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो है टेम्पलेट्स आपके पास शो होंगी जिसमें आप अपनी सीवी वगैरह भी उस टेम्पलेट में डाल सकते हैं। इसमें और बहुत सारी चीज़ें आप इस टेम्पलेट में डाल सकते हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ पेड टेम्पलेट्स भी होती हैं जो हमें परचेज करनी पड़ती हैं। तो हम लोग अभी फ़िलहाल एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं।
ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आ गए। अब इसमें आप कुछ भी चीज़ें टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आके अगर एक लेटर लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ABC। मैं इसके जो है वो सेटिंग्स इसकी करनी पड़ती है। यहाँ से मैं इसका टेक्स्ट स्मॉल कर रहा हूँ और मैंने बोल्ड और अंडरलाइन को ख़त्म कर दिया। उसके बाद इसका कलर मैं ब्लैक कर दूंगा और इसका कलर जो है वो यहाँ से आके मैं ब्लैक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आके आप लिख सकते हैं ABC सिटी और वट एवर जो भी आपने लिखना हो आप यहाँ पे आके टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ हेडिंग देनी है, मैंने यहाँ लिख दिया लेटर टाइपिंग और इसको यहाँ पे आके मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने बोल्ड किया। बोल्ड करने के बाद इसका मैंने स्पेस जो है वो बढ़ा दिया, मुझे जितना सही लगा। इसको सेंट्रलाइज्ड कर लिया, अंडरलाइन कर दिया यहाँ से। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जो है MS वर्ड पे कर सकते हैं। ठीक है, What is MS PowerPoint? PowerPoint is a presentation program developed by Microsoft. The software allows users to create anything from basic slide shows to complex presentations. PowerPoint is often used to create business presentations but can also be used for educational or informal purpose. अच्छा जी, पावर पॉइंट है क्या? पावर पॉइंट बेसिकली यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया, वो तो हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे डेवलप किया और दूसरा इस पे आप बहुत सारी प्रेजेंटेशंस तैयार कर सकते हैं, बेसिक से लेके यानी कि बिल्कुल सिंपल प्रेजेंटेशंस जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बिल्कुल सिंपल प्रेजेंटेशन है। उस प्रेजेंटेशन से लेके कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशंस तक जिसमें एनिमेशंस आती हैं, यानी कि टेक्स्ट कहीं से आ रहा है, जो है वो इमेजेस कहीं से आ रही हैं, वो ब्लर हो रही है, फेड इन हो रही है, फेड आउट हो रही है, वॉट एवर, यानी कि हर तरह की एनिमेशंस भी आप प्रेजेंटेशंस पे अपना पावर पॉइंट पे कर सकते हैं। और पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन देने के लिए आपके बिजनेसेस में, आपके एजुकेशनल पर्पसेस में बहुत ही यूज़फुल है। तो पावर पॉइंट तो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं और पावर पॉइंट का जो है एक हम देख लेते हैं कि पावर पॉइंट किस तरह स्टार्ट होता है और पावर पॉइंट में किस तरह से फर्स्ट जो है वो स्लाइड्स वगैरह हम बनाते हैं। ये हमारे पास पावर पॉइंट है। जैसे कि हमने देखा कि वर्ड में हमारे पास टेम्पलेट्स मौजूद हैं बहुत सारी, इसी तरह हमारे पास पावर पॉइंट में भी बहुत सारी टेम्पलेट्स मौजूद हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशंस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन को मोर वैल्यूएबल बना सकते हैं। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आके आप मोर थीम्स में जाएंगे तो आपके पास थीम्स, आपके पास टेम्पलेट्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मैं अब चला जाता हूँ ब्लैंक प्रेजेंटेशन में, सिंपल एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन में, और इसको आप आके यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया दिस इज माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद इसको आप कलरिंग वगैरह दे सकते हैं। आप यहाँ पे आके होम में आपने इसको जो है वो बैकग्राउंड कलर दे दिया इसका, या कुछ भी दे दिया इसको। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आप इसको क्या किस तरह से कलरिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको येलो कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, इसको अगर रिमूव करना है तो इसको रिमूव भी किया जा सकता है और यहाँ पर आके आप राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड भी इंसर्ट कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत सारी यानी कि स्लाइड टू स्लाइड बनती जाती है। इसके बाद इसमें मास्टर टेम्पलेट्स होती हैं। मास्टर टेम्पलेट्स क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई एक थीम बेस्ड, यानी कि मेरी एक कंपनी है, मुझे एक थीम बना के उसकी रखनी है और उसे ही रीयूज करना है, तो उसे मास्टर टेम्पलेट कहा जाता है, जिसके ऊपर मैं मास्टर में जाके एक टेम्पलेट सेट कर दूंगा। उसके बाद उसी के ऊपर वर्किंग करता रहूंगा और उसको चेंज नहीं करूंगा, यानी कि उसके ऊपर और चीज़ें और इन्फॉर्मेशंस वगैरह चेंज करता रहूंगा। बाकी जो उसकी थीम होगी, एक उसका फ्लो होगा, वो चेंज नहीं होगा।
तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें एनिमेशंस वगैरह भी आती हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं जो आपकी प्रेजेंटेशंस को अट्रैक्टिव बना सकती हैं, मोर वैल्यूएबल बना सकती हैं, किसी चाहे आप किसी भी फील्ड में से जो है वो लिंक रखते हो। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं आउटलुक पे। बहुत से लोगों को आउटलुक का पता भी होता है क्योंकि वो कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, और बहुत से जो है वो लोगों को, स्टूडेंट्स को आउटलुक का नहीं पता होता। तो आइए देखते हैं कि आउटलुक है क्या? व्हाट इज़ एमएस आउटलुक? Microsoft Outlook is an application that is used mainly to send and receive emails. It can also be used to manage various types of personal data, including calendar, appointments, and similar entries, tasks, contacts, and notes. एमएस आउटलुक जो है वो बेसिकली समझे एक तरह का, इसी तरह वर्ड और पावर पॉइंट की तरह ही आउटलुक एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि एक प्रोग्राम है एमएस ऑफिस का ही। और उसमें जो है आप बहुत सारी चीज़ें, यानी कि उसमें आप ईमेल रिसीव कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। उसमें आप कैलेंडर्स पे अपने अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हो, अपनी कोई, अगर आपको कैलेंडर में कोई आपको नोट लगाना है कि इस डेट को जो है ये ईमेल ऑटोमेटिकली चला जाए, तो उसको आप ऑटो स्केड्यूल भी कर सकते हो कि इस डेट को ये ऑटोमेटिकली ईमेल चला जाए, तो वो ईमेल भी चला जाता है। हम सिंपली जो है वो अपनी ईमेल्स जीमेल पे ओपन करते हैं, याहू पे ओपन करते हैं, या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे ओपन करते हैं, लेकिन ये आउटलुक जो है वो आपके पीसी में ही इंस्टॉल्ड जो है सॉफ्टवेयर होता है, और उसी पे आप जो है ईमेल्स वगैरह कर सकते हैं। उसको कॉन्फ़िगर, यानी उसको कॉन्फ़िगर करने के बाद आप उस पे ईमेल्स वगैरह कर सकते हैं। मेरे इस पीसी में नहीं है, तो हम इस पे अभी फ़िलहाल जो है वो इसको नहीं देखेंगे। बाकी जो आपका कोर्स होगा उसमें जो है इसको इसके ऊपर वर्किंग की जाएगी, इसको दिखाया जाएगा, इसमें किस तरह से जो है वो टास्क वगैरह जो है वो रखे जाते हैं, कॉन्टैक्ट्स, सिमिलर एंट्रीज वगैरह किस तरह की जाती हैं, कैलेंडर पे अपॉइंटमेंट्स किस तरह सेट किए जाते हैं, ईमेल स्केजुलिंग कैसे की जाती है, तो वो सब चीज़ें उसमें दिखाई जाएंगी। अब आ जाते हैं एमएस एक्सेल, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, जो कि बहुत जो कि बहुत यूज होता है। तो व्हाट इज एमएस एक्सेल? Microsoft Excel is a spreadsheet program that means it's used to create grids of text, numbers, and formulas, specifying calculations. That's extremely valuable for many businesses which use it to record expenditures and income, plan budgets, chart data, and succinctly present fiscal results. अच्छा जी, एमएस एक्सेल एक जो है स्प्रेडशीट है। नॉर्मली जो है एक स्टूडेंट को यही लगता है कि एक स्प्रेडशीट है जिसपे कैलकुलेशंस वगैरह हम कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। हम उस पे जो है वो कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं। उस पे एक बेसिक कैलकुलेशन से लेके एक एडवांस कैलकुलेशंस तक हम उस पे कर सकते हैं। हम उस पे पूरा जो है अपना अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। पूरी हमारी अकाउंट्स की जो टीम होती है, जो अकाउंट्स मैनेज कर रही होती है, कि प्रॉफिट लॉस, इसके अलावा जो भी उसमें अकाउंट्स में चीज़ें आती हैं, वो पूरा एक सॉफ्टवेयर हम डिज़ाइन कर सकते हैं। और हम अपने कोर्स में जो है वो इस सॉफ्टवेयर को बनाते भी हैं। एक अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, पॉस सिस्टम बनाते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। फॉर आप किसी भी मार्ट वगैरह में जाते होंगे और वहाँ पर आप जाके देखते होंगे कि वहाँ पे जो पॉस सिस्टम होता है, जिससे आपके प्रोडक्ट को स्कैन करके आपको जो है बिल प्रिंट करके दिया जाता है, वो तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर पे डिजाइन होता है। लेकिन उसी सेम सॉफ्टवेयर को आप एमएस एक्सेल पर भी बना सकते हैं, और मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है वो सॉफ्टवेयर बनवाता हूँ एमएस एक्सेल पे। बार कोड की एंट्रीज किस तरह से गेट की जाती हैं वो भी एमएस एक्सेल पर ही सिखाता हूँ मैं, ताकि उनको जो है एमएस एक्सेल की नॉलेज और ज़्यादा अच्छी हो। और पूरा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने का मकसद ये होता है एमएस एक्सेल पे, ताकि स्टूडेंट्स को फॉर्मूलाज और जो है चार्ट्स और काफ़ी चीज़ों की जो है वो ग्रिप हो जाए, ताकि उनको आगे लाइफ
लाइफ में एक्सेल यूज़ करने में कोई मुश्किल ना हो। तो एक्सेल में हम चार्ट्स भी बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आइए एक्सेल को थोड़ा-सा जो है वो देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है एक्सेल है, इसमें भी हमारे पास टेम्पलेट्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें जो है अ, जैसे कि आप हमने हमारे 3 प्रोग्राम्स में देखा हमारे पास टेम्पलेट्स थी, तो इसमें भी हमारे पास जो है प्री डिज़ाइन्ड जो है वो टेम्पलेट्स वग़ैरह होती हैं, जिससे हम वर्किंग कर सकते हैं, जिसमें फ़ॉर्मूलाज़ भी ऑटो बिल्टेड होते हैं। अच्छा, हम आ जाते हैं अपने ब्लैंक वर्कबुक पे। ये हमारे पास जो है एक वर्कबुक है जिसमें हम बहुत सारे फंक्शंस वग़ैरह कर सकते हैं। इसमें हम डेटा वैलिडेशंस वग़ैरह कर सकते हैं, लिस्ट मैनेजमेंट्स वग़ैरह कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें हमारी कंपनीज़ की जो है सेल्स टीम है, उसने एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ, उसने एक दिन में कुछ सेल की है, उसने सेकंड डे में कुछ और सेल की और उसका टारगेट जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 300 अ, 300 थिंग्स उसको सोल्ड आउट करनी है 3 डेज़ में। उसने 1 डे में 100 की हैं, सेकंड डे में 200 की या कुछ परसेंट है यानी कि 30% उसने सेल आउट करनी है या 100% उसने सेल आउट करनी है। 1 डे में उसने 20 की है, सेकंड डे में उसने 40 की हैं, तो थर्ड डे में उसको कितनी करनी है। तो ये सब चीज़ें यानी कि जो है हम एक्सेल में हर चीज़ मेज़र कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स होती हैं हमारे पास। कि भाई किस फॉर्मेट से जो है अगर यानी कि एक हम कंडीशन बना देते हैं कि अगर इस कंडीशन से कोई चीज़ अबव चली जाए तो उसका कलर चेंज कर दो और इस कंडीशन से अगर कोई चीज़ बिलो आ जाए तो उसका भी कलर चेंज कर दो। इसके अलावा मैं ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रेडिंग्स पे भी सिखाता हूँ, यानी कि एक हम जो है वो मार्कशीट बनाते हैं जिसमें मैं पूरी कंडीशंस लगवाता हूँ कि ए ग्रेड या उससे अबव हो तो 90% या 90% से अबव हो तो ए प्लस आ जाए, 80% या 80% से अबव हो तो बी ग्रेड आ जाए। तो इस तरह से मैं अपने स्टूडेंट्स को वो परसेंटेज लगाना भी सिखाता हूँ और काफ़ी चीज़ें जो है वो एक्सेल में हम कवर अप करते हैं। अच्छा जी। इसके अलावा जो है